कहीं न कहीं मामला संदिग्ध लगता है, क्योंकि अब ये बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या वो टेस्ट सीरीज चलाया था इसलिए कि उनको क्वेश्चन रटवाया जाए, जो 2446 दरोगा बहाली पीटी में आने वाला था? क्योंकि शक्ति कुमार सिंह सेंटर मैनेज भी करता था, सेंटर मैनेज करता था शक्ति कुमार सिंह। और 2446 दरोगा बहाली मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें भी सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी थे जो सीरियली रोल नंबर वाले थे और पास किए थे। यानी कि 2446 दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई थी, सेटिंग हुई थी, पेपर लीक भी हुआ था पीटी का और जबरदस्त सेटिंग हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक का मास्टरमाइंड शक्ति कुमार, जो कि गया का रामशरण सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसकी संलिप्तता बाहर आई है। और आपको बता दें कि मामले की ज्यों-ज्यों तफ्तीश हो रही है उससे पता चल रहा है कि कैसे उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर पेपर लीक कराया और इसके साथ ही साथ एक गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज में उसने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर भी बनवाए। ये भी मामला सामने आया कि कैसे वो क्वेश्चन आउट किया और कैसे मजिस्ट्रेट जो उसके कॉलेज में तैनात थे वो उसके ही जान पहचान के काफ़ी करीबी थे। इन सब के बीच में एक पिक्चर देखिए जिसमें ये 4 दिसंबर 2019 का ये किया हुआ है फेसबुक पर पोस्ट, जिसमें दिया हुआ है कि एक मेगा टेस्ट जो कि 2446 दरोगा से संबंधित है वो इसके रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज में आयोजित किया जाने वाला है। जबकि आपको बताएं कि ये इसका स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसके इसी भवन में चलता था और एक RSS इवनिंग कॉलेज चलता था। ये कोचिंग नहीं कराता है, किसी दूसरे कोचिंग का टेस्ट जो है इसके कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने ये प्रश्न किया है कि 2446 जो दरोगा था, जिसका 22 दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें भी तो इसने क्वेश्चन कहीं आउट नहीं कराया हो। क्योंकि दिलीप का कहना है कि 2446 में प्रश्न के उत्तर जो हैं वो वायरल हुए थे, जो सही थे। और इसको लेकर छात्रों ने कई बार पटना में धरना प्रदर्शन किया, आयोग में जाके इसके सबूत सौंपे, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। तो छात्र नेता दिलीप का कहना है कि हो न हो कहीं शक्ति कुमार, जो पहले से ही शिक्षा माफिया के रूप में काम करता था, 2446 दरोगा में भी क्वेश्चन आउट कराने का काम किया हो और इसी उद्देश्य से छात्रों का जो है एक टेस्ट सीरीज उसके कॉलेज में रखा गया हो। जांच का विषय है, कुछ भी हो सकता है। और इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं, तो सुनिए छात्र नेता दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार सिंह से अगर सही से पूछताछ की जाए तो इसका संबंध दरोगा बहाली में पेपर लीक धांधली सेटिंग से भी जुड़ सकता है। क्योंकि इसी शक्ति कुमार सिंह ने 17 दिसंबर 2019 को अभ्यास क्लासेज के नाम से इसी रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज में टेस्ट सीरीज आयोजित करवाया था। और इस टेस्ट सीरीज में उन्हीं लोगों को शामिल किया था जो 22 दिसंबर 2019 को 2446 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा में शामिल होने वाले थे। यानी कि आप सोचिए कि 22 दिसंबर 2019 को 2446 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा आयोजित होने वाली थी और इस शक्ति कुमार सिंह ने 17 दिसंबर 2019 को टेस्ट सीरीज आयोजित करवाया था। कहीं न कहीं मामला संदिग्ध लगता है, क्योंकि अब यह बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या वो टेस्ट सीरीज चलाया था इसलिए कि उनको क्वेश्चन रटवाया जाए, जो 2446 दरोगा बहाली पीटी में आने वाला था? क्योंकि इन लोगों को तो क्वेश्चन पहले से मिल जाता है, जैसा कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में पता चला है। तो क्या 2446 दरोगा बहाली में भी ऐसा तो नहीं था, या उसके लिए कोई रकम निर्धारित किया गया हो? जो परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए टेस्ट सीरीज में, उनको एग्जाम से पहले क्वेश्चन या आंसर दे दिया गया हो, टेस्ट सीरीज के नाम पे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की गई हो। 17 दिसंबर 2019 को टेस्ट सीरीज हुई थी और 22 दिसंबर 2019 को पीटी परीक्षा हुई थी 2446 दरोगा बहाली के लिए। और उसमें दरोगा बहाली पीटी परीक्षा से पहले ही 1-1.5 घंटा पहले उसका आंसर वायरल हुआ था, बहुत जबरदस्त आंसर वायरल हुआ था और हम लोगों ने उसका विरोध भी किया था। आंसर जो वायरल हुआ उसके परीक्षा के बाद हम लोगों ने आंदोलन भी पटना में कई बार किया। 26 दिसंबर 2019 को किया, उसके बाद जनवरी फरवरी 2020 में 6-7 बार हम लोगों ने पटना में बहुत बड़ा आंदोलन किया पेपर लीक के खिलाफ।
सीबीआई जांच की मांग को लेकर कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, परीक्षा रद्द हो और फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई की जाए, जो पेपर लीक में संलिप्त है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बीपीएसएससी ने और नीतीश सरकार ने हम लोगों की मांग को ठुकरा दिया और मामले की लीपापोती कर दिया। लेकिन अब जब बीपीएससी पेपर लीक मामले में शक्ति कुमार सिंह गिरफ्तार हुआ है और उसने ये कबूल भी किया है आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार कि उन्होंने ही पीडीएफ क्वेश्चन का बनाकर भेजा था, तो क्या यह संभव नहीं है कि दरोगा बहाली पीटी में भी इस व्यक्ति ने क्वेश्चन आउट कराया हो, आंसर किसी को भेजा और उस दरमियान वायरल हो गया होगा आंसर और पेपर भी उसी तरह से वायरल हो गया हो? क्या यह संभव नहीं है कि 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली और 2213 दरोगा बहाली, इस दरोगा बहालियों में इसने पेपर लीक नहीं करवाया हो, धांधली सेटिंग नहीं किया हो? तो इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। क्या दरोगा बहाली का भी सेंटर पीटी या मेंस का राम शरण सिंह कॉलेज में या इस शक्ति कुमार सिंह के किसी भी स्कूल में दिया गया था जहां से इसका किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो? क्योंकि जो राम कुमार नाम के व्यक्ति को का भी नाम आ रहा है कि वो गोपनीय शाखा में था और इसकी मदद करता था, तो हो सकता है कि 2446 दरोगा बहाली या 1717 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली में भी इस राम कुमार नाम के व्यक्ति ने गोपनीय शाखा में जो है इसकी मदद किया हो और इसको क्वेश्चन पहले दे दिया हो। तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। और 2446 दरोगा बहाली में हम लोगों ने तो कई बार आंदोलन किया पीटी परीक्षा के बाद पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसमें भी सीरियली रोल नंबर वाले कई अभ्यर्थी पास किए थे, सैकड़ों अभ्यर्थी पास किए थे जिनका रोल नंबर एकदम सीरियली था, माने एक के बाद दूसरा ऐसे था रोल नंबर और वो लोग पास किए थे। यानी कि सेंटर मैनेज की बात इसमें सामने आई थी, यानी कि 1 2 3 सेंटर को मैनेज किया गया होगा जहां के सभी अभ्यर्थी लगातार पास कर गए। और अभी भी बीपीएससी पेपर लीक मामले में भी कई मीडिया चैनलों के माध्यम से यह खबर आ रही है कि शक्ति कुमार सिंह सेंटर मैनेज करता था शक्ति कुमार सिंह। और 2446 दरोगा बहाली मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें भी सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी थे जो सीरियली रोल नंबर वाले थे और पास किए थे, यानी कि उसमें भी सेंटर मैनेज की बात सामने आई थी। दैनिक भास्कर ने खबर भी छापी थी, संजोग या सेटिंग। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया था पटना में 11 फरवरी 2021 को हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन क्या हुआ, हमें ही 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और मामले की लीपापोती कर दी गई। तो अभी भी इस मामले की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, क्योंकि 2446 दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई थी, सेटिंग हुई थी, पेपर लीक भी हुआ था पीटी का और जबरदस्त सेटिंग हुआ था। और 1717 दरोगा बहाली पीटी का भी पेपर लीक हुआ था, उसमें भी सेटिंग हुआ था, उसमें भी यही बात सामने आई थी। 2213 दरोगा बहाली में हम लोगों ने पेपर लीक की बात अभी तक नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं मिला था, लेकिन हाँ इस तरह की कई बातें सामने आई जिससे लगता है कि इसमें सेंटर मैनेज किया गया होगा या जिन लोगों ने पैसा दिया होगा उनको क्वेश्चन मिला होगा। तो इसलिए जरूरत है, अगर सरकार निष्पक्ष है, सरकार अगर ईमानदार है, अगर नीतीश जी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर सही में है, तो हम चाहते हैं कि दरोगा बहाली की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए और शक्ति कुमार सिंह से इस मामले में भी पूछताछ की जाए। क्या दरोगा बहाली में भी इसने पेपर लीक करवाया था या सेटिंग करवाया था, सेंटर मैनेज करवाया था? तो ये निश्चित रूप से पूछताछ का विषय बनता है कि दरोगा बहाली में भी कहीं ना कहीं शक्ति कुमार सिंह या ऐसे कई लोग शामिल होंगे, और हैं, निश्चित रूप से हैं, तभी तो सीरियली रोल नंबर वाले पास हुए थे 2446 दरोगा बहाली में। इसलिए हम मांग करते हैं आर्थिक अपराध इकाई टीम को भी इस मामले में भी निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और शक्ति कुमार सिंह से पूछताछ करनी चाहिए कि क्या दरोगा बहाली में भी शक्ति कुमार सिंह ने पेपर लीक करवाया था, धांधली सेटिंग करवाया था, सेंटर मैनेज किया था। तो इन सब बातों की पूछताछ निश्चित रूप से शक्ति कुमार सिंह और ऐसे कई लोग जो गिरफ्तार है उनसे होनी चाहिए। और नीतीश सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की आप निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाइए, दरोगा बहाली और बीपीएससी पेपर लीक दोनों को जोड़कर आप जांच करवाइए। और देखिए कई शिक्षा माफिया इसमें पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर पकड़े जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, फिर अगली बार परीक्षा होगी, फिर से पेपर लीक होगा, जो पैसा देगा उसको मिलेगा, अंदर से सेटिंग होगा, सेंटर मैनेज होगा। और सारे अभ्यर्थियों से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी आवाज उठाइए, चुप मत बैठे रहिए, नहीं तो इसी तरह दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी, बीएसएससी, सचिवालय सहायक सब में सेटिंग होते रहेगा और आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और कोचिंग वाले जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उनको तो अपना बिजनेस चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया, जांच चल रही है, उस पर किसी को आवाज उठाने का नहीं होता है।
लेकिन टेस्ट सीरीज फिर से 67वीं के लिए चलाना शुरू कर दिए और परीक्षार्थी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी पेपर लीक के खिलाफ वो बोलेंगे तो इसके लिए वो अपना कर्तव्य नहीं समझते, न छात्र समझते हैं न शिक्षक समझते हैं। तो कम से कम इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए और आवाज उठाइए आप लोग भी, ताकि निष्पक्ष जांच हो और सभी शिक्षा माफिया जो इसमें संलिप्त है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर पकड़े जाए। और जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ऐसे ही सेटिंग होगा, ऐसे ही धांधली होगा, ऐसे ही सेंटर मैनेज होगा, ऐसे ही पेपर लीक होगा। तो आप लोग कम से कम आवाज उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि ये मास्टरमाइंड रहा है और इसका पेशा जो है वो शिक्षा माफिया के रूप में रहा है, जो कि गड़बड़ तरीक़ों से अपने कॉलेज का स्थापना किया, उसमें जो बिना मान्यता के उसमें एग्जामिनेशन सेंटर हुए कॉम्पिटिटिव, और वहीं से इसने प्रश्न पत्र वायरल भी किए समय से बहुत पहले, काफ़ी मैनेज करके सबको मैनेज किया उसने। तो हो ना हो 2446 का भी इसने कुछ गड़बड़ किया हो तो उससे संबंधित भी पूछताछ ईओयू को करना चाहिए और इसके दायरे में, इस जांच के दायरे में दरोगा परीक्षा को भी लाना चाहिए, जिसमें 1717, 2446, 2213 तीनों दरोगा होना चाहिए, ताकि ये पता चल पाए कि केवल बीपीएससी में ही ये गड़बड़ी का खेल नहीं किया गया हो सकता है कि दरोगा और अन्य परीक्षाओं में भी किया गया हो, क्योंकि इसके स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं और इसने गैर कानूनी तरीके से अपने कॉलेज को सेंटर बनाया। इसके भी साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं। तो ईओयू और सरकार को इस पर भी जांच करना चाहिए। जांच का दायरा बीपीएससी से बढ़ाकर दरोगा और अन्य परीक्षाओं पर भी ले जाना चाहिए।